हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम हिस्टोरियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर 2 लेक्चर में ऑलरेडी आपकी ले चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को पता है कि हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इवनली आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप अगर यूजीसी नेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्टोरियोग्राफी का। तो आज की क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि जो भी स्टूडेंट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझ पाए कि इसका आंसर। और हम एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी जितने क्वेश्चन उससे बनेंगे वो साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि रात के 9:30 बजे जब भी हमारे चैनल पे ये लेक्चर अपलोड होते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन से आप लोग अपना कितना स्कोर कर सकते हैं। और आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते रहना, जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। आपके पास ऑलरेडी बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में और कितने अच्छे और क्या क्या हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करूंगी, आप सभी को मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा इतिहास लेखन का मुख्य विद्यालय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट अ मेन स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी? आपके ऑप्शन है कैम्ब्रिज, एग्लाटेरियन, मैक्सिज्म या सबल्टन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस आप सभी को यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इतिहास लेखन का मुख्य विद्यालय नहीं है। जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन पढ़ा हुआ है तो उन्हें ये ऑलरेडी पता होगा, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, जिनको नहीं पता है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको ये प्रैक्टिस सीरीज में इसीलिए लेकर के आई ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को थ्रू ही स्टोरियोग्राफी का सेक्शन अपना स्ट्रांग कर सके। अगर हम बात करते हैं कि स्टोरियोग्राफी का जो मेन स्कूल इसमें से नहीं है, तो वो है आपका एग्लिटेरियन, यानी कि समान अधिकारवादी। क्योंकि आप सभी को पता है, आपका कैम्ब्रिज, मार्क्सिज्म और सबल्टन, ये सब के सब आपके स्टोरियोग्राफी के मेन स्कूल हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। लेकिन एग्लिटेरियन की बात करें तो ये आपकी इक्वालिटी की बात करता है, सोसाइटी में इक्वल राइट्स की बातें करता है, वो है एग्लिटेरियन। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में मैं आप सभी को समझा देती हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ईजिली से समझ में आ जाए। अगर हम बात करेंगे कि आपके रिसेंट में आपका, मैंने बताया कैम्ब्रिज, आपका नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और आपका सबल्टन, ये 4 याद रखना। 4 मेन स्कूल थे आपके हिस्टोरियोग्राफी में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। आपके कैम्ब्रिज, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबल्टन, ये 4 आपके मेन स्कूल हैं हिस्टोरियोग्राफी के। क्लियर हो गया? लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, आपके ऑप्शन में क्या था? एग्लिटेरियन। तो एग्लिटेरियन यानी कि समतावादी सिद्धांत को आमतौर पर इस विचार की विशेषता है कि सभी मनुष्य मौलिक मूल्य या नैतिक स्थिति के समान है। ठीक है, तो आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स या मोरल स्टेटस है, इसकी बराबरी की बात करता आपका एग्लिटेरियन। क्लियर हो गया? तो सामतावाद एक सिद्धांत है कि राज्य के सभी नागरिकों को बिल्कुल समान अधिकार देना चाहिए। ये बात आपका एग्लिटेरियन कहता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो अगर हम बात करें, आपके कैम्ब्रिज, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबल्टन, ये 4 स्कूल थे आपके हिस्टोरियोग्राफी के। लेकिन एग्लिटेरियन आपकी इक्वल राइट्स की बात करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय अमीर खुसरो? आपके ऑप्शन है नूर सिफिर,
इंसा मसरू, आशिक या फिर मितहा उल फुतह। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी बुक आपकी अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है। आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, तो अगर आपने याद नहीं किया है तो उसको कर लो। जैसे कि आपको अमीर खुसरो राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अमीर खुसरो की सारी बुक्स जितनी भी है वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, एक तरफ जहाँ भी आप बुक्स एंड ऑथर के नोट्स बनाते हो उसको लिख लो कि इनकी कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई है, क्योंकि अगर आपको इनके ऑप्शंस पता होंगे तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो के द्वारा इनमें से कौन सी बुक जो है वो नहीं लिखी गई, वो है आपका इंसा मसरू। ठीक है, आपकी जो अमीर खुसरो के द्वारा नूर सिपही, आपकी आशिक और मुफ्ताह उल फुतह, ये तीनों बुक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इंशा मसरू जो है ये बुक आपके अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और आपको पता है कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से पूछे जाते हैं। इवन आपके सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन बहुत आता है, और मैच दी फॉलोइंग के थ्रू भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे कुछ मैच दी फॉलोइंग आपको बताने हैं। एक तरफ आपके राइटर्स दे रखे हो, एक तरफ उनकी बुक्स यानी कि किताबें दे रखी है, और आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर जो राइटर्स हैं, कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी है, लेकिन इनमें से कौन सा एक गलत है। इनकरेक्ट मैच जो है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, अब्दुल कादिर बदायूं ने किताबुल अहदिसी लिखा था, मोहम्मद हशीम काफ़ी खान ने आपका मुंतखब उल लुबाबी लिखा है, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी थी, और सिकंदर बिन मोहम्मद बिन खान ने तुगलकनामा लिखी थी। तो ये तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने आपको ऑलरेडी मेडिएवल हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के लेक्चर में ले चुकी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी बुक्स एंड ऑथर की वीडियोस नहीं देखी या नहीं पढ़ा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट करो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न इवन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बुक्स एंड ऑथर मैंने वहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। आप लोग उसको ज़रूर कीजिए, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से पता चल जाएगा, और बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे, आप सभी को पता है अब्दुल खादिर बदायूनी ने किताबुल आपकी अहदिशी ये बुक लिखी थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मोहम्मद हसीम काफ़ी खान ने आपका मुकतब उल लुबाबी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी अपनी लिखी थी, ये वाली भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप सभी का गलत है, और आप सभी ने ऑप्शन डी लगाया होगा, इतना मैं आप सभी को जानती हूँ कि आप सबने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर हम बात करें तुगलकनामा की, तो तुगलकनामा बुक आप सभी को पता है, ये बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपके अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अमीर खुसरो द्वारा ये बुक लिखी गई थी, इसीलिए इस ऑप्शन का राइट आंसर अमीर खुसरो था। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा ये किताब लिखी थी, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के भी याद कर लेना आप सभी, क्योंकि ये सिंगल सिंगल भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूँ तो एक सूफी पोएट है, आप सभी इस बात को जानते हैं। तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक, और जितने भी आपके तुगलक रूलर थे और भी, उनके समय पर इन्होंने तुगलकनामा की ये पुस्तक लिखी थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका सबल्टन स्कूल जो है इसकी शुरुआत किसने की थी। हु बिगेन सबल्टन स्कूल। आपके ऑप्शन है रुमिला थापड़, सुमित सरकार, रंजित गुहा या फिर बिपिन चंद्र। तो जल्दी से बताइए, सबल्टन स्कूल की शुरुआत जो है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि 4 स्कूल यानी 4 स्कूल हमारे हिस्टोरियोग्राफी में हमें देखने को मिलता है, उसमें से आपके सबल्टन स्कूल की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि आपके सबल्टन स्कूल की जो शुरुआत है वो की थी आपकी रंजीत गुहा ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो रंजीत गुहा थे जिन्होंने सबल्टन स्कूल की शुरुआत की थी। इसकी बढ़ते हम एक्सप्लेनेशन की तरफ, ताकि जिन्होंने भी सबल्टन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो थोड़े बहुत इसको जान सकें। इतिहास लेखन का सबल्टन स्कूल एक विस्तार है, ठीक है, जो कि क्या था, मार्क्सवादी पर इसका एक विस्तार है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी मीडियम पे भी है। तो अगर हम सबल्टन स्कूल की बात करें तो यहाँ पर इसने मार्क्सवादी का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें मार्क्सवादी के बारे में डिटेल में, मतलब ये स्कूल जो है ये आपकी मार्क्सवादी के ऊपर है। इसके उद्देश्य के साथ ही इसके लिखित इतिहास यहाँ पे शुरू होता है। ये वह लोग हैं जिन्हें सांख्यिकी विद द्वारा दबा लिया गया और उनकी अपेक्षा की गई, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको क्या किया गया, स्टैटिक डिस्कोर्स, यानी कि इन लोगों को इग्नोर किया जाने लगा। इन लोगों ने भी हमारे हिस्ट्री लिखी थी, आप सभी को पता है। स्कूल प्रणाली के हमारे आधुनिक संस्करण का श्रेय आमतौर पर हॉरस मान को जाता है, ठीक है। जब वे 1837 में मैसाचुसेट्स के शिक्षा सचिव बने थे तो उन्होंने पेशेवर शिक्षकों की एक प्रणाली के लिए अपना दृष्टिकोण निर्धारित किया, तो छात्रों को बुनियादी सामग्री का एक संगठित पाठ्यक्रम पढ़ाएगा। इनका ओवरऑल पूरा का पूरा फोकस, आप नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे देखो कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में 1980 के दशक में इतिहास लेखन का सबल्टन स्कूल उभरा था। ईयर आपको पता होना चाहिए, ईयर भी एग्जाम में आ जाता है। तो सबल्टन स्कूल कब, 1980 में ये आपको देखने को मिलता है, इंडियन हिस्ट्री में इसका इमर्ज होता है। तो सबल्टन स्टडी की शुरुआत का श्रेय आपके रंजीत गुहा को जाता है, जिन्होंने युवा इतिहासकार के साथ मिलकर, यानी जो आपके यंगेस्ट हैं उनके साथ मिलकर भारत के सबल्टन वर्गों पर एक काम के संपादन का विचार का विकसित किया है। क्लियर हो गया। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने यंग हिस्टोरियन के साथ मिल करके जितने भी आपके सबल्टन क्लासेस हैं इंडिया में, इस पे डेवलप करना, इस पे काम करना इन्होंने, यानी कि रंजीत गुहा ने इसको शुरू किया था। वो भी कब, आपके 1980 में। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, सबल्टन स्कूल क्या होता है, ठीक है, आपके मार्क्सवादी कौन होते हैं, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी कौन होते हैं, ये सब हम आगे आपको इस चैनल पे वीडियोस में आगे आपको देखने को मिलेगा। पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, बाद में ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके आपको चैनल पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आपको मैच दी फॉलोइंग दिया है और एक तरफ आप सभी देख सकते हैं, एक तरफ आपको ऑथर्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स दे रखी हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करना, 2 से 3 बार इसको करो, रिवाइज करो, और सारे के सारे आप जितने भी यहाँ पे मेरे चैनल पे जुड़े हो, जो भी वीडियोस देख रहे हो, चाहे अभी ऑनलाइन लाइव देख रहे हो 9:30 पे, या जो बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं, आप सभी को क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। और जो कुछ भी नया सीख रहे हो, नया पढ़ रहे हो, उसको नोट डाउन भी साथ साथ आप लोग करते रहो। आपके एक तरफ देख रहे हो ऑथर्स हैं, एक तरफ आपके क्या है, बुक्स हैं। आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी हो सके, मैं आप सभी को यहाँ पे टाइम दे रही हूँ। जीपी गोच है, एडवर्ड गिबन है, ओसवाल्ड स्प्लेंजर है, या आर.जी. कोलिंगवुड है। तो किसने कौन सी बुक लिखी है वो आपको बताना है। फिर अभी इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। जल्दी जल्दी बस आपको बताना है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी थी, जल्दी से बताइए। तो इसमें तो आप सभी को थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तब तक मैं, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को चाहिए होता है, ठीक है, तो आप लोग, चाहे आपको DU, JNU, BHU, AU किसी का भी यहाँ पे PYQ चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक PDF के लिए और एक आपके डाउट के लिए, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके चैनल के साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए क्विज करवाती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ भी हो, वहाँ पे भी कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम को जितना हो सके आप सभी क्लास के बाद ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। और हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपके ऑथर है GP गोच, तो GP गोच ने कौन सी बुक लिखी थी। तो GP गोच ने लिखी थी आपकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स ये है
जीपी घोष द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी आपकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। सेकंड ऑथर की बात करूं एडवर्ड गिबन की, तो एडवर्ड गिबन ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इन्होंने ये बुक लिखी थी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। थर्ड ऑथर की अगर हम बात करें ओसवर्ल्ड स्पेंजर की, तो ओसवर्ल्ड स्पेंजर ने आपकी बुक लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है। और जो लास्ट है आपका आरजी कोलिंगवुड, तो आरजी कोलिंगवुड ने जो बुक लिखी थी वो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि आपका जो बनता है 2413, और ये ऑप्शन डी दे रखा है, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, जिनका इनकरेक्ट हुआ है कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में हो जाती है। और आपको देखो यहाँ पे बेशक ही एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, 4 बुक्स एंड ऑथर आपको यहाँ देखने को मिले हैं, और ये याद रखना इनमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ भी चुके हैं और ये आने के चांसेस भी हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन जो बुक है 19th सेंचुरी में जीपी घोष द्वारा लिखी गई थी, वो भी कब लिखी थी, 1913 में। ठीक है। यहाँ पर उनका विचार था कि इतिहास विज्ञान के बराबर नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको बुक्स एंड ऑथर के अलावा ये याद रखना है कि वो बुक कब लिखी गई और किस लिए लिखी गई, उस बुक में क्या बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना इसमें यहाँ पर आपके जीपी घोष के जो व्यू थे हिस्ट्री के लेकर के, उन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है वो साइंस के बराबर नहीं है। ये चीज़ इन्होंने अपने हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन के बुक में मेंशन की थी। नेक्स्ट बुक आपकी एडवर्ड गिबन ने लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये इन्होंने बुक का टाइम पीरियड देख सकते हो 1776 और 1788 के टाइम पर। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसके बीच यहाँ पर आपको 6 वॉल्यूम इन्होंने यहाँ पे पब्लिश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी वॉल्यूम यहाँ पर पब्लिश हुई थी, तो याद रखना यहाँ पर 6 वॉल्यूम ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका है ओसवर्ल्ड एर्नोल्ड गोटिफ्रिड स्प्लेंजर। तो ये ऑथर थे आपके डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के। इन्होंने 1918 से और 2020 में इन्होंने पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया था इन्होंने, किसने, आपके ओसवर्ल्ड और नेडो ग्रैंड फ्रेंड स्प्रेंगलर ने। लास्ट ऑथर है आर जी कॉलिंगवुड ने। इन्होंने बुक लिखी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो कि पब्लिश हुई थी आपकी 1946 में। इट मीन्स हमारे इंडिया को, हमारे देश को आज़ाद होने से जस्ट 1 साल पहले 1946 में इन्होंने ये बुक लिखी थी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री इज अ स्टोरियोग्राफी ट्रेंड इमर्ज इन डैश सेंचुरी। आपको बताना है इतिहास का इतिहास किस सदी में उभरा था इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है इसका स्टोरियोग्राफी जो ट्रेंड, ये स्कूल कब इमर्ज हुआ था, कब आपके स्टोरियोग्राफी में ये स्कूल आपको देखने को मिला। तो ये देखने को मिला था आपके 20th सेंचुरी को। ठीक है, इट मीन्स यानी कि 20वीं शताब्दी में ये इमर्ज हुआ था। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आपके एनल स्कूल्स, ये आपके फ्रेंच के हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ये फ्रांसीसी इतिहासकार द्वारा, जो भी मैं पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आगे वीडियोस में देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके जो फ्रांस हिस्टोरियंस थे जिनको ये इस हिस्टोरियोग्राफी में डेवलप किया गया था, वो भी कब, आपकी 20वीं शताब्दी में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक इतिहास पर जोर देने के लिए विकसित इतिहास लेखन की शैली से ये जुड़े थे। ये चाहते थे जो भी सामाजिक इतिहास है, ठीक है, जो भी आपकी सोशल हिस्ट्री है, इस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। क्लियर हो गया। तो ये एनल स्कूल कब ऐड हुआ था, आपके 20th सेंचुरी में। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है
एनएल स्कूल किस देश में उभरा था? एनएल स्कूल्स इमर्ज इन विच कंट्री? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या इटली? जस्ट मैंने अभी आप सभी को ऊपर बताया, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया था कि एनएल स्कूल जो है वो इमर्ज हुआ था आपके फ्रांस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर अब किसी ने गलत नहीं दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, इतिहासकार टेस ने एनल्स स्कूल को विभिन्न चरणों में विभाजित किया था। तो कौन सा वो हिस्टोरियन है जिसने एनल स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किए थे? ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है फर्नेड ब्रॉडल, रॉबर्ट मैंड्रो, जॉर्जस ड्यूबी, हेनरी हॉसर। तो उसमें से वो कौन सा इतिहासकार है जिसने एनल स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था? तो अगर हम बात करें तो वो थे आपके फर्नेड ब्रॉडल। तो फर्नेड ब्रॉडल ने एनल स्कूल को अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है। देखो, एक चीज याद रखना कि पेटरबुर्के, ठीक है, अभी हमने जो ऊपर में एक बार आपको और दिखा दूं, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो एनएल स्कूल का स्टेजेस था, जो कि आपके फर्नेड ब्रॉडल ने यहाँ पर अलग अलग चरणों में इसको बताया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपके पेटरबुर्के की बात करूँ जिसने 3 फेजेस की बात करी थी। ठीक है, 3 जनरेशन की बात करी थी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो याद रखना, तो राइट आंसर आपका पेटरबुर्के होंगे। फर्स्ट फेज में आप लोग देख सकते हैं जिसमें मार्क ब्लॉक और ल्यूशन फेब्री है। सेकंड फेज में आपके फर्नेड ब्रॉडल हैं और अर्नस्ट लेबुर्से हैं। थर्ड फेज जो था उसमें एरियल और बर्डियो गॉफन थे। और भी कुछ इतिहासकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 फेजेस में, 3 जनरेशन में पेटरबुर्के ने आपके इस मूवमेंट को डिवाइड किया था। हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर आप सभी देख सकते हैं। तो जो पहला चरण था वो 1920 टू 1945 के समय का था। ठीक है, 1945 की बात थी। और अगर हम बात करें तो आंदोलन बहुत कट्टरपंथी और विध्वंसक है और राजनीतिक इतिहास की परंपरा का कड़ा विरोध करते थे। तो वो कौन थे उसमें? आपके मार्क ब्लोच और लूसियन फवेरे। तो ये क्वेश्चन याद रखना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि किसने इसका कट्टरपंथी का, कौन से वो इतिहासकार हैं जिन्होंने उसका विरोध किया था? तो वो थे आपके मार्क ब्लोच और लूसियन फेवरे ने। सेकेंड फेज हमें देखने को मिलता है 1945 टू 1968 में। ये आंदोलन अपनी मुख्य अवधारणाओं यानी कि आपकी संरचना, संयोजन और पद्धति के साथ विचार का एक स्कूल बनाया जाता है, जो कि आप में फर्नेट बॉर्डर और आपके अर्नेस्ट लेब्रेसन से। थर्ड फेज में 68 टू 89 का टाइम पीरियड है। तो इस समय स्कूल जो है वो मैक्सिमम क्या खंडित हो जाता है और सामाजिक, आर्थिक से सामाजिक, सांस्कृतिक तक अपनी चिंता को स्नाग्रित कर देता है। यानी कि ये एरियल वॉरियर गॉफग्रेन के समय की बात है। तो ये सारी स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और किसने किसको बोला या किसने किसको फेस ऑफ किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए था और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है। आप लोग इसको आराम से देख लेना और इसको रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ये जो वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं फॉकॉल्ट के द्वारा, क्रिस्टोफर हिल के द्वारा, डेरिडा के द्वारा या फिर जॉर्ज लेफ्रेब्रे के द्वारा। तो जल्दी से बताइए, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन जो ये किताब है, ये बुक लिखी थी आपकी क्रिस्टोफर हिल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो क्रिस्टोफर हिल हैं जिन्होंने ये किताब लिखी थी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, और यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, द बुक द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन पब्लिश इन द ईयर। आपको बताना है फ्रांस की क्रांति के दौरान उत्तरी फ्रांस का किसान पुस्तक
किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ना, उस समय ये बुक लिखी गई थी, द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस की ये बुक है, ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? आपके ऑप्शन है 1925 में, 1956 में, 1924 में, या फिर 1930 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस की जो ये बुक है, ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी आपके 1924 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1924 में द पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस की ये किताब पब्लिश की गई थी। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से 1924 की पुस्तक आपकी लेस फेनेंस डू नॉट डिपेंडेंट ला रेवोल्यूशन फ्रेंचाइज, यानी कि आपकी द पीजेंट ऑफ द नॉर्थ, यानी कि जो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बुक लिखी गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें जो क्रांतिकारी अवधि के दौरान किसानों की भूमिका की 20 सालों के शोध का परिणाम था। तो यानी 20 साल के रिसर्च का, पीजेंट्री का क्या रोल रहा था रेवोल्यूशनरी पीरियड में, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई गई थी। जैसे कि आप सभी को इस बुक के नाम से समझ में भी आ रहा है कि द पीजेंट ऑफ द नॉर्थ, तो पीजेंट के किसानों की क्या सिचुएशन थी रेवोल्यूशन के समय पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखना 1924 में ये बुक पब्लिश की गई थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है द बुक व्हाट इज जेंडर हिस्ट्री। तो आपकी जो बुक है जेंडर हिस्ट्री, व्हाट इज जेंडर हिस्ट्री की जो ये किताब है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं सोम्या रोज, इसे हिंदी वाले करेक्ट कर लेना, गुलाब नहीं, सोनिया रोज हैं, जॉन कैली, लेनोरे डेफिडॉफ, या फिर जॉन वी स्कॉट। तो किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज जेंडर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इमेज भी लगाया हुआ है। तो ये आपको बता दूं, तो व्हाट इज जेंडर हिस्ट्री की जो ये किताब है, ये लिखी गई थी आपके सोनिया रोज के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो आपके सोनिया रोज के द्वारा लिखी गई थी व्हाट इज जेंडर हिस्ट्री। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की जो किताब है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क्स के द्वारा, ह्यूम, सॉक्रेट्स, या फिर जॉर्जस लेफेब्रे। जल्दी से कमेंट करके बताइए द बुक ऑफ हिस्ट्री इंग्लैंड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करें आपकी बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये बुक लिखी गई थी आपके डेविड ह्यूम के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेविड ह्यूम के द्वारा आपकी ये किताब लिखी गई थी। तो उन्होंने ये बुक कौन सी लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट मेमोरी डेवलप थ्रू 3 स्टेजेस। तो कौन से इतिहासकार ने यह बात बोली थी या आर्ग्यू किया था कि जो मेमोरी है वो डेवलप होती है आपके 3 स्टेजेस में, प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं विको ने, रैंके, पेरेनोरा, या फिर मार्क ब्लॉक। किस इतिहासकार का ये तर्क था कि स्मृति 3 चरणों से विकसित हुई है? पूर्व आधुनिक और पूर्वाधुनिक, आधुनिक और उत्तर आधुनिक से। विको, रैंके, पियरेनोरा और मार्क ब्लॉस। तो जल्दी से बताइए किस इतिहासकार ने ये बात बोली थी? तो ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि कौन से इतिहासकार ने, कौन से स्टोरियन ने ये बात बोली थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आपको इसका आंसर ऑलरेडी पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप सभी मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है विच हिस्टोरियन स्टेटेड दैट, तो किस इतिहासकार ने ये कहा था हिस्ट्री सीन फ्रॉम बिलो एंड नॉट फ्रॉम अबव। किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास सीधे नीचे से देखा जा सकता है, ऊपर से नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं आप सभी को बता रही हूँ, स्टेटमेंट वाइज भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इतनी सारी, क्योंकि सिर्फ अगर आप सभी पूछते हैं कि मैम हम हिस्टोरियोग्राफी के लिए कहाँ से पढ़े कोई बुक, तो देखो एक ही बुक से सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, अलग अलग मटेरियल से मैं आपके लिए ये चीज़ें तैयार करती हूँ। तो कोई एक ही बुक्स मैं आपको नहीं बता सकती कि हाँ सिर्फ एक बुक पढ़ लो तो आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज आपको हिस्टोरियोग्राफी करना है तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आपके पास जो भी हो, अगर आपको, मैंने आप सबको पहले भी बताया था MHI03 मास्टर की इग्नू की आप बुक ये पढ़ सकते हो, हिस्टोरियोग्राफी की ये बुक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है बुक्स एंड ऑथर की। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी की बुक्स भी मिलती है, आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो भी अवेलेबल है। लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर बुक मैं आपको नहीं बता सकती जहाँ से ये आपको तैयारियाँ हो जाएंगी अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप सभी के बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज चीज़ पर आती है, तो मैं आप सभी को इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बने रहे, डेली वीडियोस देखोगे, आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएगी तो ही मैं आपके लिए ये वीडियोस कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, अगर हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल है, तो ही मैंने ये देखो थर्ड पार्ट बनाया, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था और इसमें बहुतों को इसमें हेल्प चाहिए थी, क्योंकि ये सेक्शन कहीं भी ज़्यादा मिलता नहीं है और सबको समझ नहीं आता इसको कैसे कवर करना है। ठीक है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जब आप नेट की भी तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्टोरियोग्राफी का इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF है हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन के बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स वहाँ पे बुक्स वहाँ पे PDF में शेयर की गई हैं, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो किसने ये स्टेटमेंट बोला था कि इतिहास नीचे से देखा जाता है लेकिन ऊपर से देखा नहीं जा सकता। ये बात आपकी लुसियन फेब्रे ने बोली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बताया था वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, किसने ये प्रश्न पूछा था कि डिड वुमन हैव अ रेनेसांस, क्या महिलाओं का पुनर्जागरण हुआ था। किसने ये बात पूछी थी, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया। आपके ऑप्शंस हैं गायत्री स्पाइवक ने, जॉन कैली ने, रोमिला थापड़ ने या फिर रोज ने। किसने ये बात पूछी थी कि क्या महिलाओं का पुनर्जागरण या रेनेसांस हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये बात पूछी थी आपकी जॉन कैली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जॉन कैली हैं जिन्होंने ये पूछा था डिड ह्यूमन हैव अ रेनेसांस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा स्कॉटिश ज्ञानोदय का उत्पाद किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्कॉटिश एनलाइटनमेंट। आपके ऑप्शन है हर्डर, वीको, वेबर या डेविड ह्यूम। तो किसे स्कॉटिश एनलाइटनमेंट का क्या माना जाता है, इसका उत्पादन माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसका राइट आंसर आपका डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम को स्कॉटिश ज्ञानोदय का उत्पाद माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट। बाकी जिनको नहीं पता है आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करते रहा कीजिए कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या टिक करके आओगे। ठीक है, इससे आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अपने। तो बढ़ने से पहले पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डेविड ह्यूम वाज आर्ग्यूबली द स्कॉटिश एनलाइटनमेंट मोस्ट पावरफुल माइंड। तो डेविड ह्यूम की बात करें तो स्कॉटिश प्रभुता का सबसे शक्तिशाली इनका दिमाग था। इनका जन्म 1711 में हुआ था। एडिनबर्ग के पास ये पैदा हुए थे। जब ये 11 साल की उम्र के थे तभी उन्हें इसके एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में ने एडमिशन इन्होंने ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है इनमें से कौन से इतिहासकार ने
अलीगढ़ स्कूल से संबंधित नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस डज नॉट बिलोंग टू अलीगढ़ स्कूल? आपके ऑप्शन हैं अनिल सिल, इरफान हबीब, नूरुल हसन या फिर अतर अली। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा हिस्टोरियन, कौन सा इतिहासकार आपके अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं। अनिल सिल, इरफान हबीब, नूरुल हसन या फिर अतर अली। तो अगर हम बात करते हैं कि अलीगढ़ स्कूल से आपके इरफान हबीब, नूरुल हसन, अतर अली, ये तीनों की तीनों ही यहाँ से बिलोंग करते थे, लेकिन आपकी अनिल सिल ये आपके अलीगढ़ स्कूल के नहीं थे। ठीक है, ये आपके कैम्ब्रिज स्कूल से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसीलिए ये भी पता कर लो, है ना, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये इस स्कूल के नहीं थे तो ये किसी स्कूल से बिलोंग करते थे। कैम्ब्रिज स्कूल से ये बिलोंग करते थे। बाकी के तीन इरफान हबीब, नूरुल हसन, अतर अली जो है वो सब के सब आपके अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनिल सिल जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल, देखो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी कैम्ब्रिज स्कूल, क्योंकि हमें पता है हिस्टोरियोग्राफी में आपके चारों स्कूल होते हैं। ठीक है, तो कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो आपके विचारधारा क्या थी, जिसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ब्रिटिश साम्राज्य के अध्ययन के लिए संपर्क किया था। इनके थॉट क्या थे, ये ऐसा स्कूल था जिसके आपके ब्रिटिश एम्पायर के अप्रोच इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, ये उसके इम्पीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। कौन से? कैम्ब्रिज जो स्कूल के इतिहासकार थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, निम्न में से किस नव उदारवाद का प्रबल उच्चारक आचोरक माना जाता है? तो हु अमंग द बिलो वॉज अ स्ट्रोंग क्रिटिक ऑफ न्यू लिबरलिज्म? आपके ऑप्शन है मार्क्स, हर्डर, बर्ड या फिर कार्ल पॉपर। तो क्वेश्चन आप सभी समझ गए कि नव उदारवाद का प्रबल आलोचक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखती हूँ, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, चाहे आपने इसके बारे में कभी नहीं भी पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो और हिस्टोरियोग्राफी के और भी वीडियोस चाहते हो आपके एग्ज़ाम से पहले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया, कितने करेक्ट किए, वो सब कुछ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियोस किस एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए देखते हो, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनका लिंक से ओपन नहीं होता है, आप लोग हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप सभी मुझे कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम पर डीएम के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के ये थे कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे मैं बुक्स एंड ऑथर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।